स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यह सेशन करंट अफेयर का सेशन है जो 67 बीपीएससी सीडीपीओ और एसआई मेंस, इसके अलावा जो भी हाल ही में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले उन सभी में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये करंट अफेयर का सेशन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। तो इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था और मृत्यु तमिलनाडु के कुत्तूर में हुई। और जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। तो ये तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल हैं। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया है ग्लासगो में। राइट आंसर सी हो जाएगा ग्लासगो। COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया है ग्लासगो में। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया भवानी देवी तलवारबाजी के लिए। बाकी जो नीरज चोपड़ा को है तो दिया गया है। पीआर श्रीजेश को भी दिया गया, प्रमोद भगत जी को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह किया गया है ब्रुनई में। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ब्रुनई में किया गया। राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रुनई। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता था। तो थॉमस कप 2021 का खिताब जीता था इंडोनेशिया ने। राइट आंसर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया। तो नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है बृहस्पति ग्रह पर। राइट आंसर डी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ चंद्रशेखरन। भारत के हॉकी खिलाड़ी ये सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों सुमेलित है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर भी हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो यह किया है केरल राज्य ने। राइट आंसर डी हो जाएगा केरल राज्य। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य की ये अभयारण्य है जिसको 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो यह दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। राइट आंसर असम राज्य हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई थी। तो यह किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है दुबई में किया जा रहा है। राइट आंसर डी हो जाएगा दुबई। सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील।
भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? तो पुरुष एकल विजेता डेनियल मेदवेदेव थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यह किया है कर्नाटक राज्य ने। राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो दोधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी पर किया जा रहा है। दोधन बांध का निर्माण केन बेतवा नदी लिंक पे किया जा रहा है। किस वर्ष तक भारत की उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने 2023 तक की है। राइट आंसर 2023 हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो यह गुलमर्ग में किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा, गुलमर्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है? तो लैंडिंग सुविधा विकसित की गई है जो भारत की पहली है, तो ये राजस्थान में विकसित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर सी हो जाएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे लॉन्च किया है रूस ने? तो राइट आंसर हो जाएगा चैलेंज 1 ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो कार्बन ऐप वॉच को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भारत का चंडीगढ़ बन गया। राइट आंसर बी हो जाएगा, चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा के क्षेत्र से। राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से E9 पहल का संबंध है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू। द्वैधाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो ये जॉर्जिया का तबिलिसी शहर है, इसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।